प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन वाउचरिया में लैंगिक जनन का अध्ययन करने जा रहे हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत वाउचरिया में अपन सबसे पहले वाउचरिया की प्रजातियों की बात करते हैं। वाउचरिया वंश में अधिकांश प्रजातियां होमोथैलिक यानी समजालिक होती हैं, या उसे अपन मोनोसियस स्पीसीज कहते हैं, उभयलिंगाश्री जातियां। और कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो कि डायोसियस या जिसे अपन हेट्रोथैलिक कहते हैं, जैसे वाउचरिया डाइकोटोमा और लिटोरिया। वाउचरिया डाइकोटोमा और लिटोरिया ये हेट्रोथैलिक स्पीसीज है, और बाकी की जितनी भी प्रजातियां हैं ये सारी होमोथैलिक है। और उसमें ज़्यादातर जो प्रजातियां जो है वाउचरिया हेमाटा है, वाउचरिया जेमिनेटा है, वाउचरिया टेरेस्ट्रिस है, वाउचरिया सेसिलिस है, ये प्रमुख होमोथैलिक प्रजातियां हैं। तो होमोथैलिक समजालिक प्रजातियों में एक ही सुकाय की अलग अलग शाखाओं पे, कोई भी दो नज़दीकी शाखाओं पे बहुधानी और अंडधानी का परिवर्तन साथ साथ होता है, जबकि होमोथैलिक हेट्रोथैलिक स्पीसीज में बहुधानी का परिवर्तन अलग तंतु पे होता है और अंडधानी का परिवर्तन अलग तंतु पे होता है। और बहुधानी के अंदर मेटामॉर्फोसिस से एंथेरोजोइड्स यानी पुंगनों का निर्माण होता है, जबकि अंडधानी में सिंगल अंडकोशिका का निर्माण होता है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है। वाउचरिया का सिस्टेमेटिक क्वेश्चन में भी अपन ने देखा कि वाउचरिया के पुंगनों जो है एंथेरोजोइड्स है वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जिसमें दोनों कशापिका अलग अलग साइज की होती है, अनइक्वल होती है। और इसमें एंथेरोजोइड के एंटीरियर पार्ट में प्रोबोसिस भी पाई जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो जैंथोफाइसिस से अलग उसको रखती है, जो फ्यूकेल्स से समानता प्रदर्शित करती हैं। तो अपन सबसे पहले वाउचरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप है वो ओविगेमस टाइप का है, विषम युग्मों की जनक जिसे कहते हैं। और उसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम यानी पूधानी और उगोनियम यानी अंडधानी कहलाती है। होमोथैलिक प्रजातियों की मैंने बात की, जो कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज होमोथैलिक है, हेट्रोथैलिक बाकी की प्रजातियां हैं। और ये वाउचरिया सेसिलिस जो होता है इसमें लैंगिक जननांग जो है उसमें एक व्रंत पाया जाता है, यानी सेक्स ऑर्गन्स आर स्टॉक्ड वाउचरिया सेसिलिस में। और एक वाउचरिया जेमिनेटा जो है इसमें देखा गया कि उसमें एक सिंगल एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाय मेनी ओगोनिया, ये अनेकों ओगोनिया है और उसके सेंटर में सिंगल एंथ्रीडियम पाया जाता है। तो ये वाउचरिया जेमिनेटा की अलग कंडीशन है और वाउचरिया सेसिलिस स्टॉक होते हैं। अब अपन वाउचरिया की मोस्ट ऑफ कॉमन प्रजाति की बात करते हैं, उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो वाउचरिया का एक जो थैलस है उसकी संरचना अपन ने पहले स्टडी कर रखी है। अब अपन देखेंगे कि ये वाउचरिया का थैलस है और ये दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये है और दूसरी ये ब्रांच है। तो इन दोनों ब्रांच में जो ऊपर वाली ब्रांच है, उस ऊपर वाली ब्रांच का जो टिप है वो धीरे धीरे उसका कर्विंग होता है, उसका हुक बन जाता है। ये हुक्ड स्ट्रक्चर है, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर है सारी वाउचरिया में, सारी स्टेज है। तो ये हुक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उस फिलामेंट के पास वाला फिलामेंट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है वो एक जगह सेल वॉल के पास में कंडेंस होता है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत ही न्यूक्लियाई अनेकों न्यूक्लियाई का कंडेंसेशन होता है। तो ये जो यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म का कंडेंसेशन होता है विद मेनी न्यूक्लियाई, उसका नाम है वांडर प्लाज्मा। इसको वांडर प्लाज्मा कहते हैं, ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है। और दूसरा ये जो अपर वाली ब्रांच है इस पे हुक का निर्माण होता है। जैसे हुक का निर्माण होता है तो क्रोमेटोफोर एंड न्यूक्लियाई है ये ज़्यादातर उसके अग्रस्थ भाग में कंसंट्रेट हो जाते हैं और धीरे 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 ये हुक आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद में ये वांडर प्लाज्मा जो होता है, ये वांडर प्लाज्मा एक उभार के रूप में, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में, इसका प्रोटूबरेंस के रूप में निकलता है, जो कि डेवलपिंग ओगोनियम कहलाता है। और बाद में जैसे वांडर प्लाज्मा पूरा अंदर पहुंच जाता है उसके बाद में यहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और इधर जो एंथ्रीडियम डेवलपिंग एंथ्रीडियम है, यहाँ पे ये जैसे हुक बन जाता है तो यहाँ पे भी एक सेप्टम का निर्माण होता है।
यानी कि अंडदानी पूदानी दोनों में जैसे सेप्टम का निर्माण होता है, तो सेप्टम के अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है यहाँ पे ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है, और इस सेप्टम के बाद ये एंथ्रीडियम कहलाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन बाकी रेस्ट ऑफ थैलस से कट ऑफ है, और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ करके मेटामॉर्फोसिस के द्वारा इसमें एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है, और एंथ्रोजोइड्स से वो बाइफ्लैजिलेट सेल्स हैं और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो अनेकों एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ जो oogonia है, oogonia मैच्योर होने के बाद में यहाँ पे एक बीक का निर्माण होता है, ये ऊपर एक बीक का निर्माण होता है, ये एंथ्रोजोइड को रिसीव करता है। इस बीक में एक पोर पाया जाता है, यहाँ पे एक पोर है, और जो वांडरप्लाज्म अंदर प्रवेश किया है उसमें अनेकों न्यूक्लियाई होते हैं। कुछ फाइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो न्यूक्लियाई अंदर वांडरप्लाज्म के थ्रू प्रवेश किए हैं उसमें से एक न्यूक्लियस अंदर रहता है, बाकी के न्यूक्लियस वापस सेप्टम फॉर्मेशन से पहले ही थैलस में आ जाते हैं। लेकिन अनेकों फाइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जितने न्यूक्लियाई oogonia में प्रवेश करते हैं जो सेप्टम से कट ऑफ है, उसमें से केवल एक न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है, बाकी डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस है, ये डबल मैच्योर oogonia में बीक है सेप्टम, और ये एंथ्रोजोइड्स है। जैसे एंथ्रोजोइड्स मैच्योर होता है तो उसका हुक है वो oogonia की बीक तक पहुंचता है, और इसके oogonia एंथ्रीडियम की जो वाल है उसका जिलेटिनीकरण होता है, इसके द्वारा ये एंथ्रोजोइड से वो बीक के थ्रू oogonia में पहुंचते हैं। तो ये जो oogonia एंथ्रीडियम है इसको अपन लिखेंगे एम्प्टी, ये खाली हो गई तो उसको एम्प्टी एंथ्रीडियम लिखेंगे, ये खाली हो गई। और oogonia जो है इस oogonia में ये अनेकों एंथ्रोजोइड्स प्रवेश करते हैं, परंतु कोई एक पूर्ण जो है उसका केवल न्यूक्लियस, या ध्यान रखना कि इसमें मेल गैमीट का एंथ्रोजोइड क्या है, ये मेल गैमीट है, oogonia फीमेल गैमीट है। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियस है वो साइज में बड़ा होता है, और मेल गैमीट का न्यूक्लियस जो है किसी एक एंथ्रोजोइड का न्यूक्लियस वो प्रवेश करेगा वो साइज में छोटा है। तो मेल गैमीट का न्यूक्लियस धीरे धीरे साइज में बड़ा होता है, फीमेल न्यूक्लियस के समान होता है, और दोनों का आकार एक समान होने के पश्चात इसमें सिनगेमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। अभी ये थैलस के अंदर ही है, और जाइगोट के निर्माण होने के पश्चात जब विषम परिस्थितियां आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जाइगोट oogonia नष्ट हो जाता है, एंथ्रीडियम नष्ट हो जाता है, और oogonia का जो जाइगोट है ये 7 लेयर ऐसा देखा गया है, इसमें 5 to 7 लेयर अलग अलग परतों का निर्माण होता है, और जाइगोट बनने के पश्चात इसमें से क्रोमेटोफोर डिसअपीयर हो जाते हैं, जिससे कि ये रेडिश कलर का दिखाई देता है, और उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में रिजर्व फूड पाया जाता है, और ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। जैसे फेवरेबल सीजन आता है, डोरमेंसी खत्म होती है, तो उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट वो स्पोर का जर्मिनेशन होता है, और इसकी डोरमेंसी के पश्चात इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 एंड डिप्लॉइड फॉर्म में केवल जाइगोट है, और उसका न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस के द्वारा, इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा पहले 4 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, इसमें 4 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, और 4 न्यूक्लियाई फिर माइटोटिकली डिवाइड होकर के अनेकों न्यूक्लियाई का निर्माण करेगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड अगेन स्ट्रक्चर बन गया, और इसके बाद में इसके चारों तरफ जो वाल है उस वाल के अंदर से एक जर्म ट्यूब, या ये जर्म ट्यूब फिलामेंट का निर्माण होता है आउटग्रोथ का, और धीरे धीरे ये आउटग्रोथ जो है वो हेप्ट्रॉन का निर्माण करेगा, वर्ल्ड फर्स्ट का, और फिर उसमें और ब्रांचिंग पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये न्यू ब्रांच है और ये वर्ल्ड फर्स्ट है, और इस प्रकार से वाउचेरिया का यंग थैलस का निर्माण होता है। तो ये वाउचेरिया में लैंगिक जनन संबंधी बात है, और इससे पहले अपन ने वाउचेरिया में अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन के मोड देखे हैं। और अब अगर अपन लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल का पैटर्न जो है जीवन चक्र, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वाउचेरिया में, तो यहाँ पे वाउचेरिया जो है ये वाउचेरिया है, इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो 3 वीडियो से आपको दर्शाना है। एप्लानोस्पोर है, एकाइनिड्स है, या सिस्ट है, एमीबॉइड सिस्ट, ये आपको कल हमने बताया था कि वाउचेरिया की कुछ प्रजातियों में जो
साइटोप्लाज्म है वो एमीबॉइड सिस्ट बनाता है और उससे एक विशेष प्रकार की आकृति दिखती है और जिसे गोंग्रोसिरा स्टेज कहते हैं। ये भी कभी कभार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर एकाइनिक या एमीबॉइड सिस्ट के द्वारा और जूस्पोर के द्वारा ये लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन जो है इसके अंतर्गत वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रोजॉइड है और एंथ्रीडियम है और वूगोनियम है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड जो है वो आपका मेल गैमिक है। वूगोनियम में एग का निर्माण होता है। एग है वो फीमेल गैमिक है और इन दोनों का आपके फर्टिलाइजेशन यानी सिंगेमी होती है जिससे कि जाइगोट का निर्माण होता है। और इसके बाद में जाइगोट जो होता है इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद में आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं और उसके बाद उसमें जर्मिनेशन से न्यू थैलस बन जाता है। तो वाउचेरिया की जो मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड फॉर्म में केवल जाइगोट है, इसलिए उसका लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड टाइप का कहलाता है। वाउचेरिया से संबंधित जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग नोट कर सकते हो। इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो अपन वाउचेरिया से देखेंगे। ए पार्ट के जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत एक तो क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल ई का आता है। क्लोरोफिल ई किसमें पाया जाता है? ये जेंथोफाइसी में, ट्राइबोनेमा और वाउचेरिया के सिन जूस्पोर में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा सिन जूस्पोर क्या होता है या उसको सिनो जूस्पोर कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी होती है। ये वाउचेरिया का कंपाउंड जूस्पोर है जिसमें संयुक्त चल बीजाणु कहते हैं जो मल्टीफ्लैजिलेटेड बहुकशाभिकी और बहुकेंद्रकी होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन गोंग्रोसिरा स्टेज क्या होती है? गोंग्रोसिरा स्टेज किसमें पाई जाती है, किस सेवल में या क्या होती है, ये भी कभी कभार छोटा क्वेश्चन आता है। इसके बाद में सिनोसिटिक थैलस क्या होता है? सिनोसिटिक थैलस क्या है, एग्जांपल दीजिए। ये ए पार्ट के क्वेश्चन है और बी पार्ट में वाउचेरिया का थैलस स्ट्रक्चर एक तो आता है क्वेश्चन, वाउचेरिया में थैलस स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया और वाउचेरिया में थैलस स्ट्रक्चर क्या है, ये इसके क्वेश्चन आते हैं आपके बी पार्ट के जो वाउचेरिया संबंधित। एक इंपॉर्टेंट वाउचेरिया संबंधित और क्वेश्चन है क्या, सिस्टमैटिक पोजीशन। ये हमने पहले बता दिया, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ वाउचेरिया। ये कभी कभार तो ए पार्ट में भी आता है, कभी कभार बी पार्ट में भी पूछा जा सकता है। वैसे बी पार्ट का क्वेश्चन है वाउचेरिया की वर्गीकृत स्थिति जो है वो विवादास्पद क्यों है, तो वो आपको हमने पहले बता दिया। ये सारे वाउचेरिया से संबंधित क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लोरोफाइसी में फ्रिज के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो आपका साइफोनेलिज ऑर्डर था और अब नेक्स्ट ऑर्डर है कीटोफोरेलिज। कीटोफोरेलिज ऑर्डर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है। कीटोफोरेलिज ऑर्डर में यहाँ पे जो कीटा वर्ड है, कीट या कीटा जो है इसका मतलब सूप होता है, स्पाइन या आपके स्पिंडल, ब्रिस्टल, इसको अपन ब्रिस्टल कहते हैं, सूप कहते हैं, वहीं से ये कीटोफोरा वर्ड आता है, कीटो आ रहा है। यानी कि यहाँ पे स्पिंडल जैसी संरचना पाई जाती है, ब्रिस्टल पाए जाते हैं। कीटोफोरेलिज जो ऑर्डर है इसको फ्रिज के अकॉर्डिंग एफ फ्रिज 1935 में इसको 5 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक फैमिली है कीटोफोरेसी, दूसरा है कोलियोकीटेसी, कीटोफोरेलिसी, कोलियोकीटेसी, कोलियोकीटेसी थर्ड है, कोलियोकीटेसी, ट्रेंटिपोलिएसी, ये एक और फैमिली है, ट्रेंटिपोलिएसी, कीटो कोलियोकीटेसी और कीटो स्फी, एक है कीटो स्फेरिडेसी, कीटो स्फेरिडेसी और इसके बाद में आपके प्लूरोकोकेसी। ये कीटोफोरेलिस की फैमिली है, 5 फैमिली है इसमें। कीटोफोरेसी जो फैमिली है सबसे बड़ी फैमिली है और इसके जो मेंबर हैं वो मोस्ट ऑफ हेटेरोट्राइकस है, यानी कि कीटोफोरेलिस ऑर्डर में भी ज्यादातर जो मेंबर है वो सारे क्या है, हेटेरोट्राइकस थैलस इसमें पाए जाते हैं। विषम तंतु की थैलस पाए जाते हैं जिसके अंदर
आपको पहले बताया गया है कि हेटेरोट्राइकस कोई भी एल्गा होगा वहाँ पे थैलस के अंदर दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है और दूसरा प्रोजेक्टिंग सिस्टम होता है, इरेक्ट सिस्टम होता है, और एक श्यान तंत्र और एक ऊर्ध्व तंत्र। इस प्रकार से उसकी बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वो हेटेरोट्राइकस ये क्वार्टर है। कीटोफोरा में कीटोफोरा एक एग्जांपल है, कीटोफोरा है। इसके अलावा एक फ्रिचेला जो हमने आपको पहले बताया था, फ्रिचेला जो शैवाल है वो एक टेरेस्ट्रियल एल्गा है। इसमें ये टेरेस्ट्रियल एल्गा है फ्रिचेला, और इसकी बॉडी है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। एल्गी में सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो फ्रिचेला में होता है, क्योंकि उसमें कुछ सेल्स का कॉर्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा मानते हैं कि फ्रिचेला जो है वो हायर प्लांट का प्रोजेनिटर माना जाता है, जिससे दूसरे सारे हायर प्लांट से डेवलप हुए, क्योंकि इसमें इरेक्ट और प्रोस्टेट दोनों सिस्टम हाईली डेवलप्ड होते हैं और कुछ सेल्स का कॉर्टिकेशन भी होता है। और इसके अलावा कीटोफोरा है और सिफेलियोस एक आपके सिफेलियोस इसके अंदर